व्हाट डू यू मीन बाय क्वाइट डिप्लोमेसी, ये क्या होता है? अब यहाँ पे क्वाइट डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि एक स्टेट एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अनदर स्टेट थ्रू डिस्क्रीट नेगोशिएशन और एक्शन। अब यहाँ पे इसे क्वाइट डिप्लोमेसी कहा जाता है। जैसे मान लो एक तरीके से मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया और फिलीपींस है, ये दो देश हैं, इंडिया और फिलीपींस दो देश हो गए। अब क्वाइट डिप्लोमेसी क्या कहती है? क्वाइट डिप्लोमेसी कहती है कि जब आप दूसरे देश के बिहेवियर को अफेक्ट करते हो, दूसरे देश के बिहेवियर को अफेक्ट करते हो थ्रू नेगोशिएशन या किसी प्रकार के कार्य से। फॉर एग्जांपल ये जो क्वाइट डिप्लोमेसी होती है ये बिहाइंड द सीन है। इट मीन्स बैक चैनलिंग। बैक चैनलिंग का मतलब जैसे कुछ चीज़ें होंगी जो आपके सामने रिफ्लेक्ट होंगी और ये चुपचाप से होती हैं। जो भी जैसे नेगोशिएशन हो रही है या कोई भी एक्शन हो रहा है तो चुपचाप से होगा, मीडिया को भी ज़्यादा खबर नहीं होगी। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं होगा। तो इसमें ये नहीं रहेगा कि हर चीज़ अगर की जा रही है तो उसको बहुत ज़्यादा हाइप किया जा रहा है, उस पर बहुत आर्टिकल्स आ रहे हैं, मीडिया इसको बहुत कवर कर रही है। तो चुपचाप जो है बैक एंड के अंदर बातचीत देश के बीच में होगी और उस बातचीत और नेगोशिएशन के माध्यम से प्रयास ये रहता है कि जो भी अपना इंटरेस्ट है उसको स्टैब्लिश किया जाए। तो यहाँ पे कैरेट और स्टिक की पॉलिसी होती है। कैरेट और स्टिक का क्या मतलब होता है? कैरेट स्टिक का पॉलिसी का मतलब होता है कि जैसे आपको बोला जाएगा, जैसे एक देश है, पावरफुल कंट्री है, वो बैक चैनल क्वाइट डिप्लोमेसी अगर करता है तो वो चुपचाप उसको या तो धमकाएगा, मतलब स्टिक का यूज़ कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे, या फिर कहेगा कि यार देखो ये चीज़ें हैं, इतना पैसा आपको दिया जाएगा और आपको ये करना है। और ये सब चीज़ें क्या है, वाई वी आर यूजिंग द वर्ड क्वाइट डिप्लोमेसी क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये बैक चैनल पे आपका कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है। क्वाइट डिप्लोमेसी इट कैन ऑल्सो ब्रिंग इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस टू बियर ऑन अ नेशंस लीडर थ्रू मीटिंग विद अ मेंबर ऑफ अ सिविल सोसाइटी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो क्वाइट डिप्लोमेसी है तो जैसे इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स है वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब हो गया जैसे एक तो सरकारी तंत्र हो गया, सरकारी तंत्र के अलावा मान लो सिविल सोसाइटी, उनसे भी मीटिंग स्टैब्लिश की जा सकती है। कई बार जो स्मॉल नेशन है वो इस क्वाइट डिप्लोमेसी में काफ़ी बिलीव भी करते हैं, बिकॉज उनके पास इतना मिलिट्री या इकोनॉमिक इतना नहीं है कि वो किसी देश को आपका डरा सकें या फिर अपने एक्शन के माध्यम से जो है उनको इतना इन्फ्लुएंस कर सके। तो बातचीत करते हैं चुपचाप, बैक चैनल पे बातचीत चलती रहती है, सिविल सोसाइटी भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इवन जो क्वाइट डिप्लोमेसी पावरफुल कंट्रीज़ के माध्यम से भी कैरेट स्टिक पॉलिसी वो लोग फॉलो करते हैं। अब बड़े जो देश हैं तो वो भी क्वाइट डिप्लोमेसी फॉलो करेंगे और बैक चैनल के माध्यम से डराने का भी प्रयास करेंगे। और कई बार कोई ऐसी लुभावने ऑफर्स भी दे देते हैं। मान लो चाइना ने दे दिया, समोया को दे दिया या किरीबाती को बोल दिया कि आप को हम इतनी ट्रेनिंग देंगे, इतना पैसा देंगे, आपको इतना दिया जाएगा, आप हमारी बात माने, हमारा बेस जो है यहाँ पे सेट होने दे। इस टाइप से बड़े जो देश है वो भी क्वाइट डिप्लोमेसी जो है वो फॉलो करते हैं। अब इंडिया फिलीपींस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो रेसिडेंट डिफेंस अटैच ऑफिस मनीला मतलब फिलीपींस के अंदर किया जाएगा, ओपन किया जाएगा। और यहाँ पे कोस्ट गार्ड, दोनों देशों के कोस्ट गार्ड के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब देखो इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी देखो कि जो साउथ चाइना सी रीजन है, साउथ चाइना सी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी एक प्रकार से लिंकेज है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में, और चाइना ने भी इस बात को माना था, समझा था। उसको पता था कि यार फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है कि इंडियन ओशियन रीजन, पैसिफिक ओशियन रीजन पे जो फोकस है बहुत अधिक हो जाए और इन दोनों का लिंकेज साउथ चाइना सी के रूप में होगा। और अगर मैंने इसको कंट्रोल कर लिया तो इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन रीजन का जो ब्रिज एक प्रकार से साउथ चाइना ऐड कर सकता है, उसमें उसका कंट्रोल रहेगा। प्लस साउथ चाइना सी में रिसोर्सेज हैं और साउथ चाइना सी उसके बहुत क्लोज है ईस्टर्न रीजन में, तो उस वजह से भी वो उस रीजन पे अपना कंट्रोल रखना चाहता है। अब उसने एक 9 डैश लाइन भी रखी है। कमेंट सेक्शन बताओ 9 डैश लाइन क्या है। तो 9 डैश लाइन भी है आपके पास। तो 9 डैश जो लाइन है, ये जो 9 डैश लाइन है, ये इसके माध्यम से चाइना भी कहता है कि यार ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन है और जहाँ जहाँ से ये लाइन एग्जिस्ट करती है, साउथ चाइना का सी का जो रीजन है वो चाइना को बिलोंग करता है। ऐसा जो है मानना है, अगर देखा जाए तो ऐसा आपका मानना है। किसका मानना है? ये मानना है आपका चाइना का। और चाइना चाहता है साउथ चाइना सी में अपना प्रेजेंस इंक्रीज करना।
दूसरे देश में एक उसमें से फिलीपींस भी है। फिलीपींस कहता है यार तुम बात मानते नहीं हो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो लॉ ऑफ द सी है उसके तहत 200 नॉटिकल माइल का रीजन मेरा है और तुम 9 डैश लाइन की इमेजिनरी लाइन बना के और हमारा जो एरिया उस पर कब्जा कर रहे हो। तो इस पर काफ़ी डिस्प्यूट चलता जाता है साउथ चाइना सी रीजन पे। फिलीपींस ने जो इंटरनेशनल कोर्ट है आर्बिट्रेशन का उस पर भी गए, फिलीपींस के फेवर में भी जजमेंट आया जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA है, लेकिन चाइना ने कह दिया हम नहीं मानेंगे, हम इसका पार्टी का हिस्सा ही नहीं है तो हम इसका हिस्सा मतलब हम नहीं मानेंगे। ऑल्दो उसमें एक क्लॉज है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि इवन सेकंड पार्टी प्रेजेंट नहीं है फिर भी जो PCA है अपना जजमेंट सामने रख सकता है अगर किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट का ब्रेक किया जाता है। तो यहाँ पे फिलीपींस के फेवर में ही जजमेंट दिया गया और ये भी कहा गया कि देखो चाइना जो कर रहा है वो सही नहीं है, लेकिन चाइना ने माना नहीं। यहाँ पे फिलीपींस को भी ज़रूरत है क्योंकि उसको पता है यार ये चाइना बहुत तेज़ी से अपने आप को एक्सपैंड करेगा, बाद में हो सकता है उसके कई आइलैंड की डिमांड करने लग जाए और उसका जो प्रेजेंस है साउथ चाइना में उसको रिड्यूस करके खुद अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहेगा। तो यहाँ पे एक बैक चैनल डिप्लोमेसी या क्वाइट डिप्लोमेसी इंडिया चाइना के बीच में इंडिया फिलीपींस के बीच में इस्टेब्लिश हो रही है और इस क्वाइट डिप्लोमेसी के माध्यम से एक मतलब एक प्रकार से, क्योंकि फिलीपींस भी साउथ चाइना सी में लोकेटेड है, इंडिया अगर प्रेजेंट है, US उस रीजन में प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं उस एक पैसेज क्रिएट कर सकता है और वो हेल्प कर सकता है इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन रीजन को लिंक करने के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे यही सारी बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है लिखी हुई हैं, तो सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल से आप जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। किसी भी प्रकार का कन्फ्रंटेशन है साउथ चाइना सी में, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइटल ओशन इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड स्ट्रैटेजी, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रकार। तो ये देखो साउथ चाइना सी रीजन का इंपॉर्टेंस ही यही है। जैसे मैं अभी हमने डिस्कस भी किया कि यार एक तरफ पैसिफिक ओशन एक तरफ इंडियन ओशन रीजन है और दोनों को लिंक करने का काम साउथ चाइना सी कर रहा है। और इवन इंडो पैसिफिक का जो कंसेप्ट आया है उसमें इंडियन ओशन रीजन और सेंट्रल पैसिफिक ओशन रीजन तक का इलाके को एक साथ एक यूनिट के रूप में लेना। और आपके पास स्क्वाड है जिसमें इंडिया US भी हिस्सा है, जापान ऑस्ट्रेलिया ये 4 देश इसका हिस्सा भी हैं। अब ऐसी स्थिति में जब आप इंडो पैसिफिक की बात करते हो जिसमें इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन रीजन सेंट्रल पैसिफिक ओशन रीजन का कवर्ड है, तो चाइना भी अपना लगातार प्रेजेंस इस ब्लॉक को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा और उसमें साउथ चाइना सी पे अपना जो प्रेजेंस अगर वो रखता है तो उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा ये भी चीज़ आपकी हाईलाइट आपकी की गई है, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट में जो है ये हाईलाइट की गई है कि अगर देखा जाए कि कंटिन्यूस बेसिस में जो चाइना है वो अपना प्रेजेंस किरिबाती, समोया, ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं वहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? द क्वेश्चन इज़ व्हाई इट इज़ इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस। तो प्रेजेंस इसलिए इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि उसे ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ सराउंड करना है और साउथ चाइना से लेके देखो अगर आप मैप देखोगे ना तो ऊपर से सेनकाकू आइलैंड से होते हुए साउथ चाइना से होते हुए नीचे तक तो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है उस पर चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। अब ऐसी स्थिति में अगर इंडिया US या किसी देश को उस रीजन में अपने प्रेजेंस को इंक्रीज करना है तो अपना अलग अलग पॉइंट्स जैसे फिलीपींस हो गया या ऑस्ट्रेलिया के अराउंड जो रीजन हो गया वहाँ पे अपने प्रेजेंस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और साउथ चाइना सी में के कंटेक्स्ट में फिलीपींस और इंडिया के बीच में जो ये आपका क्वाइट डिप्लोमेसी है इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो ये बहुत अल्टीमेट आस्पेक्ट है, आर्गूमेंट बहुत अच्छा है, ये आप यूज़ कर सकते हो कई जगह पे जो प्रश्न अगर फ्रेम होता है तो क्वाइट डिप्लोमेसी, वैसे डायरेक्ट भी प्रश्न आ सकता है बट आप इसको साउथ चाइना सी के कंटेक्स्ट में यू कैन राइट इट।